भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गोल्ड टेस्ट का पहला महामुकाबला भले ही अभी शुरू हुआ हो, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज ने अपनी आग उगलती बल्लेबाजी से वो इतिहास रच दिया है जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को दंग कर दिया है। चेतेश्वर पुजारा के बाद नंबर 3 का वो खाली पड़ा पायदान, जिस पर बल्लेबाजी करना हर किसी बस की बात नहीं होती, उस खौफनाक दबाव वाले स्थान पर उतरकर कर्नाटक के शेर यानी देवदत्त पट्टिकल ने श्रीलंका की सरजमीन पर वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस बाएं हाथ के खूंखार युवा बल्लेबाज ने श्रीलंका के 3 गेंदबाजों के घमंड को अपने बल्ले की नोक पर रखकर तोड़ कर रख दिया है और अपने करियर के महज तीसरे ही टेस्ट मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। गोल के मैदान में मौजूद दर्शक और टीवी स्क्रीन पर बैठे करोड़ों भारतीय फैंस उस वक्त खुशी से झूम उठे जब देवदत्त पट्टिकल ने महज 134 गेंदों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक पूरा किया। देवदत्त पट्टिकल ने अपनी क्लासिकल शॉट से वो कोहराम मचाया कि क्रिकेट जगत के इतिहास का 24 साल पुराना पन्ना ही पलट गया। इस युवा बल्लेबाज ने न सिर्फ लंकाई गेंदबाजों के धागे खोले बल्कि 21वीं सदी का वो महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे बड़े बड़े दिग्गज सालों साल हासिल नहीं कर पाए। जब देवदत्त पट्टिकल ने हेलमेट उठाकर बल्ले को हवा में उठाया तो उनके चेहरे पर संघर्ष और जुनून की वो कहानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अपने बल्लेबाजी का ऐसा लोहा मनवाया कि क्रिकेट जगत के दिग्गज सौरव गांगुली से लेकर पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों तक हर कोई देवदत्त पट्टिकल की इस चमत्कारी पारी पर अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, श्रीलंका खिलाफ देवदत्त पट्टिकल के इस जादुई और ऐतिहासिक शतक को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर तुरंत हंगामा मचा दीजिए। अगर आप हमारे इस मंच पर बिल्कुल नए हैं तो बिना समय गवाए क्रिकेट जगत की सबसे कड़क खबरें, मैदान को चिरने वाले चौको छक्कों और सांसें रोकने वाली हाईलाइट के लिए DRS क्रिकेट बाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रिकेट की हर सनसनीखेज अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, गोल के ऐतिहासिक और खौफनाक स्पिन फ्रेंडली मैदान पर जब भारत का पहला विकेट गिरा और पूरा स्टेडियम सन्नाटों में डूब गया तो उस नाजुक मोड़ पर मैदान में कदम रख रहे थे कर्नाटक शेर यानी देवदत्त पट्टिकल। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 का स्थान हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों का किला और रीढ़ की हड्डी माना गया है। यह वही खौफनाक स्थान है जहां राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों ने सालों साल भारत की लाज जाई है। पट्टिकल ने मैदान पर उतर ही लंकाई आक्रमण पर वो हावी रुख अपनाया और अपनी जादुई टाइमिंग से वो बेखौफ क्लास खाई जिसे देखकर वहां बैठे विरोधी टीम के दिग्गज भी हैरान रह गए। इस पारी के दौरान देवदत्त पट्टिकल ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के कई बड़े और पुराने कीर्तिमान ताश के तो की तरह ढह दिए जिन्हें तोड़ना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी सपना माना जाता है। सबसे पहला और बड़ा महारिकॉर्ड जो देवदत्त पट्टिकल ने बनाया वो 21वीं सदी के भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षर में दर्ज हो गया है। 21वीं सदी यानी साल 2000 के टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले देवदत्त पट्टिकल महज दूसरे बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, आज से ठीक 24 साल पहले साल 2002 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान द प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली ने इंग्लैंड की धरती पर नंबर 3 पर उतरकर बाएं हाथ से टेस्ट शतक ठोका था। तब से लेकर आज 24 सालों में कोई भी भारतीय बल्लेबाज नंबर 3 के पायदान पर शतक नहीं जमा पाया था, लेकिन देवदत्त पट्टिकल ने श्रीलंका के 3 ट्रैक पर मात्र 134 गेंदों में शतकीय प्रहार करके दादा यानी सौरव गांगुली के उस 24 साल पुराने ऐतिहासिक कीर्तिमान की बराबरी कर ली है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले 3 सालों के आंकड़े उठाकर देखे तो जून 2023 में जब चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम से बाहर हुए उसके बाद से भारत के लिए नंबर 3 पर केवल शुभमन गिल ही शतक बना पाए थे, लेकिन देवदत्त पट्टिकल ने अपने करियर के महज तीसरे ही टेस्ट में मौका मिलते ही अपनी क्लास का ऐसा लोहा मनवाया कि वो पिछले 3 वर्षों में शुभ गिल के अलावा नंबर 3 पर टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय टीम के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। जब देवदत्त पट्टिकल ने 134 गेंदों में अपना शतक पूरा करने के बाद हेलमेट उतारकर हवा में बल्ला उठाया तो गोल के ड्रेसिंग रूम में खड़े भारतीय कप्तान, कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में नंबर 3 जैसे बड़े रोल पर प्रमोट किए जाने के बाद पट्टिकल की इस चमत्कारी पारी ने साबित कर दिया है कि भारतीय टेस्ट टीम का भविष्य अब बेहद सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, अगर बात करें भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे इस पहले महामुकाबले के पहले दिन के पूरे रोमांच की तो गोल के ऐतिहासिक मैदान पर सिक्के की बाजी भारत कप्तान शुभमन गिल के में गिरी और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बिना चपकाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत में भारतीय सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी का आगाज किया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए महज 11 ओवर में 47 रनों की शानदार साझेदारी निभा ली थी, लेकिन 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर प्रभात जयसूर्य और डिक्वेला की फुर्ती के कारण रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर कदम रखा देवदत्त पट्टिकल और लोकेश राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए पहले सेशन में श्रीलंका गेंदबाजों को फिर से कोई मौका नहीं दिया और टीम को मजबूत स्थिति में ले गए। दोस्तों, लंच के तुरंत बाद मैदान पर देवदत्त पट्टिकल
और लोकेश राहुल का ऐसा तूफान आया जिसने लंकाई खेमे में खलबली मचा दी। देवदत्त पट्टिकल और लोकेश राहुल की जोड़ी ने श्रीलंका के मुख्य स्पिनर प्रभात जयसूर्य और तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंदों पर बिना किसी झिझक के कड़े प्रहार किए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी कलात्मक टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन से लंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा की हर रणनीति को नाकाम कर दिया था। देवदत्त पट्टिकल और लोकेश राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की एक विशाल और अटूट साझेदारी पनपी जिसने पूरे मैच का मूवमेंट भारत के पक्ष में मोड़ दिया। लोकेश राहुल बेहद संयम और मजबूती के साथ 152 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 70 रन बनाकर लंकाई गेंदबाजों की बखियां उधेड़ रहे थे। लेकिन तभी भारतीय फैंस और ड्रेसिंग रूम का दिल उस वक्त हिल गया जब 70 रन के स्कोर पर मांसपेशियों में खिंचाव या चोट कारण लोकेश राहुल को रिटायर्ड हर्ड होकर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। लोकेश राहुल के मैदान से बाहर आते ही क्रीज पर कदम रखा कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पट्टिकल पर इस लाभ का कोई असर नहीं पड़ा। देवदत्त पट्टिकल ने अपनी बेखौफ और आग उगलती बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने लंकाई स्पिनर आक्रमण विशेषकर प्रभात जयसूर्य और 21 ओवरों में 98 रन लुटाने वाले केशरा नुवांता के कर्मियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। देवदत्त पट्टिकल ने मैदान के हर कोने में चौकों की बरसात करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को बिना किसी नुकसान के आसानी से 200 रनों के पार पहुंचा दिया और दूसरे सेशन को पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम कर दिया था। इसके बाद तीसरे सेशन में चाय के विश्राम के बाद श्रीलंका को दूसरी सफलता कप्तान शुभमन गिल के रूप में मिली जब प्रभात जयसूर्य की गेंद पर शुभमन गिल 16 रन बनाकर लाहिरू कुमारा को कैसे बैठे। 236 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरने के बाद क्रीज आए ऋषभ पंत। देवदत्त पट्टिकल और ऋषभ पंत ने मिलकर तीसरे सेशन में अटैकिंग क्रिकेट खेला। देवदत्त पट्टिकल ने 178 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 31 रनों की 80 और छक्के पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने भी बेखौफ अंदाज में 36 गेंदों में 27 रन ठोक दिए हैं। वहीं इस टेस्ट का पहला दिन समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 73 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का विशाल स्कोर बना लिया है। क्रीज पर शतकवीर देवदत्त पट्टिकल के साथ ऋषभ पंत 27 रन बनाकर डटे हुए हैं और लोकेश राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ड हुए हैं। यहाँ पर भारतीय टीम ने पहले ही दिन 3.95 के रन रेट से रन बनाकर मेजबान श्रीलंका को बैकफुट पर खेल दिया है और मैच पर अपना पूरा शिकंजा कस लिया है। तो दोस्तों देवदत्त पट्टिकल के इस धमाकेदार और रोंगटे खड़े करने वाले पहले टेस्ट शतक को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि देवदत्त पट्टिकल अब टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 भारत के लिए परमानेंट बल्लेबाज बन चुके हैं? दोस्तों अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही क्रिकेट की ताजा और लाइव अपडेट के लिए हमारे इस YouTube चैनल DRS क्रिकेट बाइट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने और हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मिलते हैं इस मैच की अगली अपडेट के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।